संविधान के बारे में हवाला दिया जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण को सिर्फ 10 सालों के लिए दिया था, इसको क्यों नहीं खत्म कर दिया जाता? इतने साल हो गए आजादी के और संविधान लागू किए जाने के बाद। तो आरक्षण 10 साल के लिए था, ये वही लोग बोलते हैं जो मूर्ख हैं, जिनको ज्ञान नहीं है या जो जानते हुए भी झूठ बोलते हैं। आरक्षण 10 सालों के लिए था, लेकिन किसके लिए था ये स्पष्ट नहीं करते हैं। हमारे देश में जो आरक्षण है वो मूलतः 3 तरह के आरक्षण हैं। एक आरक्षण वो है जो शिक्षा के क्षेत्र में है, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, इन सब जगहों पे आरक्षण दिया जाता है एससी, एसटी, ओबीसी को। अब तो ईडब्ल्यूएस का भी आरक्षण है, तो सबको, हर जात को आरक्षण मिल रहा है। दूसरा आरक्षण है नौकरी में, और तीसरा आरक्षण है चुनाव में। चुनाव में आरक्षण है, चाहे एमपी एमएलए का चुनाव हो, चाहे पंचायती राज का चुनाव। एमपी एमएलए के चुनाव में एससी एसटी को आरक्षण मिलता है, और पंचायत वाले चुनाव में अति पिछड़ों, कहीं कहीं पिछड़ों को भी आरक्षण मिलता है, और महिलाओं को भी आरक्षण मिलता है। तो शिक्षा का जो आरक्षण है वो संविधान के अनुच्छेद 15(4) में, 15(4) जो संविधान का अनुच्छेद है, इसमें कहीं भी कोई भी समय सीमा की बात नहीं की गई। कहीं नहीं लिखा हुआ है संविधान में कि शिक्षा में जो आरक्षण है वो इतने सालों के लिए होगा। उसके बाद नौकरियों में जो आरक्षण दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 16(4) में दिया गया, इसमें भी कहीं कोई आरक्षण की समय सीमा नहीं है कि आरक्षण 10 साल के लिए है कि 5 साल के लिए। अब जो चुनाव के लिए जो आरक्षण दिया गया था एमपी और एमएलए के इलेक्शन के लिए, चुनावों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान संविधान में है, उसके लिए आरक्षण की समय सीमा तय की गई थी। और लोकसभा चुनाव में जो आरक्षण है एससी एसटी का, वो है संविधान में अनुच्छेद 330। संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा के लिए आरक्षण है, और विधानसभा का जो आरक्षण है वो है 332। 332 जो है के तहत विधानसभा के चुनाव में आरक्षण दिया जाता है एससी और एसटी का। और इसी के लिए एक अनुच्छेद है 334। संविधान का आरक्षण 334 ये तय करता है कि आरक्षण जो है सिर्फ 10 सालों के लिए होगा। यही आरक्षण जो है, सिर्फ चुनाव वाला जो आरक्षण है इसके लिए समय सीमा थी। एमपी एमएलए के चुनाव के लिए आरक्षण की समय सीमा 10 सालों के लिए थी, जिसे हर 10 सालों पर बढ़ाया जाता है।